रहस्यमयी सिस्टम वाली मिल्क टी की दुकान एक छोटे से शहर में 19 साल की कॉलेज छात्रा गु माननी पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम नौकरी की तलाश कर रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी तलाश उसे ऐसी नौकरी तक ले जाएगी जो आगे चलकर उसकी जिंदगी ही बदल देगी। एक दिन कॉलेज के पार्ट टाइम जॉब ग्रुप में उसे एक मिल्क टी की दुकान में काम करने का ऑफर दिखाई देता है। नौकरी की सबसे खास बात थी इसकी सैलरी। हर महीने 15,000 रुपए की बेस सैलरी के साथ खाने, आने जाने और मौसम के हिसाब से कई तरह के अतिरिक्त भत्ते भी दिए जाने वाले थे। माननी को यह नौकरी काफी अच्छी लगी। दुकान की कुछ यूनिफॉर्म संबंधी शर्तें जरूर थीं, लेकिन बाकी सुविधाएं देखकर उसने नौकरी स्वीकार करने का फैसला कर लिया। चूंकि माननी अभी कॉलेज में पढ़ रही थी, इसलिए उसके काम का समय उसकी क्लास के हिसाब से तय किया जाना था। सप्ताहांत में उसे दुकान पर अतिरिक्त समय देना था और महीने में कुछ दिन की सवेतन छुट्टी भी मिलने वाली थी। कुल मिलाकर ये नौकरी एक कॉलेज छात्रा के लिए काफी अच्छी थी। माननी ने मालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अचानक मालिक के सामने एक रहस्यमयी सिस्टम सक्रिय हो गया। सिस्टम ने बताया कि उसने सफलतापूर्वक अपना पहला कर्मचारी भर्ती कर लिया है और इसके बदले उसे 1 लाख युआन का नकद इनाम और एक शुरुआती गिफ्ट दिया जा रहा है। मालिक ये देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। उसे समझ आया कि ये कोई सामान्य बिजनेस नहीं था। उसके पास एक ऐसा सिस्टम था जो हर बार नया कर्मचारी भर्ती होने पर उसे इनाम दे सकता था। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी बाकी थी। मालिक को धीरे धीरे पता चला कि उसके कर्मचारियों की कमाई बढ़ने पर उसका अपना फायदा भी बढ़ता था। यानी अगर कर्मचारी दुकान के लिए ज्यादा बिक्री करते तो मालिक को भी उससे कई गुना फायदा मिल सकता था। अब मालिक के सामने एक नया लक्ष्य था। उसे अपनी दुकान को तेजी से बड़ा करना था और इसके लिए उसे अच्छे कर्मचारियों की जरूरत थी। कुछ समय बाद दुकान पर एक और लड़की नौकरी के लिए पहुंचती है। वह रास्ते से गुजर रही थी और दुकान के बाहर भर्ती का नोटिस देखकर अंदर आई थी। उसके पास उस समय कागज वाला रिज्यूमे नहीं था, इसलिए उसने अपना इलेक्ट्रॉनिक रिज्यूमे मालिक को भेज दिया। रिज्यूमे देखकर मालिक को पता चलता है कि उस लड़की को पहले कॉस्मेटिक्स बेचने का अनुभव था और वो अपने पुराने काम में लगातार अच्छा प्रदर्शन करती थी। लड़की का आत्मविश्वास भी काफी ज्यादा था। उसे भरोसा था कि अगर वो कॉस्मेटिक्स बेच सकती है तो मिल्क टी बेचना भी उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। इसीलिए उसने सीधे स्टोर मैनेजर की नौकरी के लिए आवेदन किया। मालिक को शुरुआत में थोड़ा संदेह हुआ। उसके पास मिल्क टी की दुकान चलाने का अनुभव नहीं था, लेकिन लड़की ने अपने पुराने अनुभव और आत्मविश्वास से मालिक को प्रभावित कर दिया। आखिरकार मालिक उसे एक मौका देने के लिए तैयार हो गया। हालांकि स्टोर मैनेजर की जिम्मेदारी आसान नहीं थी। उसे लगातार 3 महीने तक दुकान की बिक्री को तय लक्ष्य तक पहुंचाना था। अगर वह लगातार लक्ष्य पूरा करने में असफल रहती तो उसकी नौकरी खत्म की जा सकती थी। लड़की को यह शर्त थोड़ी सख्त लगी, लेकिन दुकान की अच्छी सैलरी को देखते हुए उसने इसे स्वीकार कर लिया। स्टोर मैनेजर की सैलरी लगभग 30,000 रुपए तक पहुंच सकती थी। इतनी अच्छी सैलरी सुनकर उसने कुछ रकम एडवांस में लेने की इच्छा भी जताई। मालिक पहले 10,000 रुपए देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन बातचीत के बाद आखिरकार 15,000 रुपए एडवांस देने पर सहमति बन गई। इसके बाद दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। मालिक ने नई मैनेजर को यह भी समझाया कि वो अपने कर्मचारियों को सिर्फ काम करने वाला व्यक्ति नहीं समझता। उसका मानना था कि अगर कर्मचारी दुकान को अपना समझकर मेहनत करेंगे तो दुकान भी तेजी से आगे बढ़ेगी और सभी को उसका फायदा मिलेगा। नई मैनेजर मालिक की इस सोच से प्रभावित हुई और उसने पूरी मेहनत से काम करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही दूसरा कर्मचारी भी आधिकारिक रूप से दुकान का हिस्सा बना, रहस्यमयी सिस्टम फिर से सक्रिय हो गया। इस बार सिस्टम ने मालिक को 2 लाख युआन का इनाम दिया। साथ ही उसे एक और शुरुआती गिफ्ट मिला। मालिक ने तुरंत वह गिफ्ट खोलने का फैसला किया। इस बार उसे एक खास क्षमता मिली जिसकी मदद से वह अलग अलग चीजों की पहचान और उनकी कीमत का बेहतर अंदाजा लगा सकता था। मालिक यह देखकर बेहद खुश हो गया। अब उसके पास अच्छे कर्मचारी थे, सिस्टम से मिलने वाले बड़े इनाम थे और एक नई विशेष क्षमता भी थी। उसे एहसास हो गया कि उसकी छोटी सी मिल्क टी की दुकान अब बिल्कुल सामान्य दुकान नहीं रहने वाली। दूसरी तरफ नई मैनेजर को अगले दिन से काम शुरू करना था। मालिक ने उसे दुकान की चाबी भी दे दी, लेकिन वो भी एक छात्रा थी, इसलिए उसे अपनी पढ़ाई और दुकान की जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना था। अब दुकान में 2 कर्मचारी जुड़ चुके थे। पहले कर्मचारी के बाद मालिक को 1 लाख युआन का इनाम मिला था और दूसरे कर्मचारी के बाद 2 लाख युआन का। इससे मालिक का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। अब वो समझ चुका था कि अगर वो अच्छे कर्मचारियों को लगातार अपने साथ जोड़ता रहा तो उसकी कमाई भी तेजी से बढ़ सकती है।也不是不行，主要我看你没有奶茶店相关的工作经历。我这奶茶店虽然不大，也要招5名员工呢，不确定你们胜任。我的简历你应该看到了，卖化妆品的时候，我几乎每个月都是销冠，销有理都是一样的。我不觉得卖奶茶会比卖化妆品难。